Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to continue with our exercise 4.1 which is on page number 74 of our NCERT book of class 6th. So the name of this chapter is Basic Geometrical Ideas, and as you can see we have done question number 2 of exercise 4.1 already in our last video. So now we will be starting with the next question, which is question number 3. So I hope this second question is clear to you. Now we are starting with question number 3. Alright, so the third question says, use the figure to name. Again we have to use the figure to name. And now let's draw the figure. So this is a line. So this is the figure. Let's name these lines also. A, B, D, E. So this is A, B, D, E. A, B, D, E, C, O. Okay, so this is C, this is O, and this is F. Yes. So the first part, A part, is line containing point E. So this is our first part. Now we have to name the line which is containing the E point from the given diagram. So I hope now the board is clear to all of you. Now line containing point E. Point E कहाँ पे है? This is the E point. अब ये किस line पे है? किस line पे point E fixed है? So that is the AE line. AE जो line है उसमें point E आ रहा है, ठीक है? So line AE. Don't forget to make this sign above AE. लाइन का साइन है ये, ठीक है? सो लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ए ई. पॉइंट ई किस लाइन पे है? सो ए ई जो ये लाइन दिख रही है हमें, ए ई इस लाइन पे है, ठीक है? कमिंग टू बी पार्ट, लाइन पासिंग थ्रू ए. लाइन पासिंग थ्रू ए. सो ए पॉइंट इज हेयर. कौन सी लाइन ए पॉइंट से पास करिए? तो अगेन दी सेम लाइन ए ई. ए ई ही एक लाइन है जो ए से भी पास कर रही है. सो अगेन द आंसर इज ए ई. आई होप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज क्लियर टू यू. देखो अब द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम. देखो ई भी ए ई पे ही है और ए भी ए ई पे ही है. दोनों का आंसर इसलिए सेम है. ए ई इज द लाइन जिसपे पॉइंट ए बी है और ए ही एक वो लाइन है जिसपे पॉइंट ई बी है, ठीक है? सो कमिंग टू थर्ड पार्ट, लाइन ऑन विच ओ लाइज. लाइन ऑन विच ओ लाइज. अब देखते हैं ओ किस लाइन पे लाई कर रहा है. ओ कहाँ पे है? Here it is, O. So ये लाइन का नेम क्या है? CO. CO is the line
जिसपे पॉइंट O है, ठीक है। सो द आंसर इज CO। ऑल्सो चिल्ड्रन यहाँ पे हम लाइन AE लिख रहे हैं, लाइन EA भी लिखेंगे तो भी इट्स वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली यहाँ पे हमने CO लिखा, लाइन OC भी लिखेंगे तो वो भी राइट आंसर होगा, ठीक है। सो इट डजंट मैटर कौन सा अल्फाबेटिकल लेटर हम पहले ले रहे हैं, कौन सा बाद में ले रहे हैं, नेम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो CO लिखो या फिर OC लिखो, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम पीछे तो CO लिखा है हमने AC लिख दिया, नो, बोथ आर राइट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। So this is part number C. I hope all these 3 parts are clear to you. Please note down this so that we can start with our 4th part. Now let's come to our 4th part of the same question. So the 4th part says 2 points, 2 pairs of intersecting lines. So intersecting lines, what are intersecting lines? Intersecting lines means the lines that cross each other, जो एक point पे आके meet करते हैं. Like we have talked about intersecting lines in our introduction video also. So this point, this is the point of intersection, and ये दोनों lines जो है ये है intersecting lines because ये एक point पे आके meet कर रही हैं. और ये जरूरी नहीं है कि ये intersecting lines नहीं है क्योंकि ये meet नहीं कर रही. जब हम इनको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे आके ये मीट करेंगी, ठीक है. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस दोज लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, ठीक है. सो इफ यू लुक एट दिस फिगर, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें यहाँ पे जो दिख रही है वो है, एक तो AE के साथ इंटरसेक्ट हो रही है दिस लाइन CO, ठीक है, बिकॉज ये एक पॉइंट पे आगे मीट कर रही है, दैट इज ऑन पॉइंट B. एंड द सेकेंड पेयर इफ वी टॉक अबाउट, सो AE के साथ इंटरसेक्ट कर रही है लाइन EF, बिकॉज E पे ये मीट कर रही है AE से, ठीक है. सो 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सो दोज पेयर विल बी फर्स्ट विल गेट AE एंड लाइन AE एंड लाइन CO, ठीक है. एक पेयर तो ये हो गया, ठीक है. एंड आवर सेकेंड पेयर विल बी अगेन लाइन AE एंड लाइन EF. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. हमें 2 पेयर बताने थे, इसलिए फर्स्ट पेयर इज AE एंड CO, सेकेंड पेयर इज AE एंड EF,
राइट। सो ये दोनों पेयर हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला पेयर पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये वाला पेयर पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। So this was the fourth part. This was the last part of question number 3 also. Please note down this so that we can start with our next question. All right, so this was question number 3. Now let's start with our next question, question number 4. Question number 4 of exercise 4.1 says, how many lines can pass through A part, one given point, and B part, two given points. So the question says we have to tell how many lines can pass through one given point. अगर हमें एक point given है तो हम इससे कितनी lines पास करवा सकते हैं. Let's start drawing. एक लाइन ऐसे जा सकती है इस पॉइंट से, ठीक है. एक लाइन ऐसे भी जा सकती है इस पॉइंट से, ठीक है. Like this also, like this also. Line can be in any direction. Like this also. Again like this also, so like this also, like this also. So you see अभी भी कोई end नहीं है इसका. Like this also, like this also, like this also, like this also, like this also. So you see children, इसका कोई भी एंड नहीं है. इस पॉइंट से हम कितनी भी लाइंस पास करवा सकते हैं. सो द आंसर इज इनफाइनाइट. मींस हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी लाइंस पास होती हैं एक गिवन पॉइंट से, ठीक है. सो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं एक गिवन पॉइंट से, राइट. कमिंग टू बी पार्ट. अगर हम बी पार्ट की बात करें तो दो गिवन, हमें दो पॉइंट गिवन है तो हम कितनी लाइंस पास करवा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अलग अलग पास करानी है. द लाइन शुड पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स. टू गिवन पॉइंट्स. हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. मीन्स इन दोनों से पास होनी चाहिए वो लाइन. तो एक तो ऐसे हो सकती है, देखो ये वाली लाइन दोनों पॉइंट से पास हो गई. क्या ये पॉसिबल है?
नो, बिकॉज ये सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हुई, इस वाले से तो हुई नहीं. सो इट मीन्स ऐसे हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते. स्लीपिंग लाइन कर सकते थे, वो हमने कर दी. स्टैंडिंग लाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें यू बनाना पड़ेगा एंड दिस इज नॉट अ लाइन. ऑलराइट, सो एक लाइन हो गई. अब क्या ऐसे पॉसिबल है? नो, ऐसे भी हमें ऐसे जाना पड़ेगा विच इज नॉट अ लाइन. सो इट मीन्स ओनली one line is possible through two given points. Okay, so when we are given one point, उससे तो हम infinite lines draw कर सकते हैं. बट अगर हमें two given points हैं, 2 points given है हमें, तो उससे हम सिर्फ एक ही line draw कर सकते हैं which will pass through both the points. Second line पे फिर एक ही point आ रहा है, दूसरा point नहीं आ सकता, right? बिकॉज एक ही वे में देखो, अगर हम इन पॉइंट्स को ऐसे भी ड्रॉ कर लेंगे, सो सम चिल्ड्रन विल से मैम आपने ये स्लीपिंग ही लाइन ड्रॉ करी है इसलिए एक ही लाइन बन रही है. हम ऐसे भी कर लेंगे तो भी एक ही लाइन ज्वाइन कर पाएगी. उसके बाद ऐसे जाओ या ऐसे जाओ तो नहीं हो पाएगा. तो सिर्फ इसमें भी एक ही लाइन ही ज्वाइन कर सकती है. इट मीन्स अगर 2 गिवन पॉइंट है उससे एक ही लाइन जा सकती है थ्रू बोथ द पॉइंट्स. ऑलराइट, so I hope this fourth question is also clear to you. So from one given point we can make infinity lines, and through two given points we can just make one line. ठीक है, please note down question number 4 as well. Alright, so I hope question number 4 is clear to you. So in this video we have completed question number 3 and question number 4. Now question number 5 we'll be discussing in our next video. So question number 5, question number 6. 2 questions are left of this exercise. Then we'll be starting with a new exercise. Introduction already we have done of whole chapter. If you haven't watched those videos, please go and watch them. Alright, and practice more and more questions. I say this in every video so that आपको extra questions करने की हैबिट हो, क्योंकि आगे आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा. ठीक है, सो practice more and more questions. If you still have any doubt, you can mention in our comment section below. I'll be coming up with a new video very soon. Till then, take care and bye.